हाय गाइस, आप सबने प्राइजेक्शन क्लास 1 नर्सरी से पीएचडी को काफ़ी पसंद किया, अच्छे कमेंट्स किए, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। इस क्लास 2 में हम लोग सीखने वाले हैं प्राइजेक्शन किन कारणों से बड़ा मूवमेंट देता है। जैसे आप सभी ने चार्ट पे गौर किया होगा, एकदम बड़ा ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट तुरंत से ऊपर चला जाता है, या फिर आप देखते होंगे मार्केट कहीं पर ऊपर में है, बड़ा कैंडल बनाते हुए तुरंत से नीचे आ जाता है। तो ये बड़े जो मूवमेंट हैं वो किन कारणों से होता है, ये हम लोग क्लास 2 में जानने वाले हैं, क्योंकि ये भी एक तरीक़ा से प्राइजेक्शन ही है और ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है प्राइजेक्शन में। तो हमने क्लास 2 में ही इसे रखा है। ये बेसिक चीज़ें से समझने वाली चीज़ें हैं। इस वीडियो को हम ये समझ के शुरू करेंगे कि आप लोगों ने प्राइजेक्शन का क्लास 1 देखा है, तब इसको आप देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक जो सीरीज़ है उस सीरीज़ के हिसाब से हम समझाने का कोशिश करेंगे और इसमें आपको समझ में आसानी से आएगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे देखिए। वैसे तो हम क्लास 2 को भी इस तरीक़ा से समझाएंगे कि आपको यहाँ से भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों से गुजारिश रहेगा, आप लोग सपोर्ट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो से अगर कुछ भी सीख मिले तो इस वीडियो को लाइक और एक अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करना है। चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए, प्राइजेक्शन में जो बड़ा मोमेंट आता है वो बहुत सारे कारणों से आते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको मेन कारण बताएंगे कि प्राइजेक्शन का मेन खिलाड़ी कौन सा है। खिलाड़ी मतलब हुआ उसे मूवमेंट करने वाला, वो चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले सरकार का कोई टैक्स हो सकता है। टैक्स का मतलब है ऐसा कोई बिल आ गया जिससे मार्केट में प्रभाव पड़ेगा। तो वो प्रभाव जो है दो तरीक़ा से पड़ सकता है। एक तो अच्छा वाला प्रभाव हो सकता है या फिर कोई गलत प्रभाव हो सकता है। अच्छा वाला प्रभाव होगा तो उस दिन मार्केट जो है एकदम बड़ा मूवमेंट दे सकता है। अगर बुरा प्रभाव पड़ेगा उस टैक्स से, उस बिल से, तो मार्केट गिरेगा। तो पहला जो खिलाड़ी है वो है सरकार का कोई टैक्स, कोई नीति। जैसे अमेरिका में महंगाई रेट को, इन्फ्लेशन को, ये सभी का रिपोर्ट आते रहता है। तो इस रिपोर्ट का भी हमारे मार्केट पे असर पड़ता है, सभी के मार्केट पे पड़ता है, क्योंकि अमेरिका बड़ा देश है और उस देश में हमारे बहुत सारे कंपनी भी हैं। तो वहाँ पे अगर कुछ भी असर होता है तो डायरेक्ट जो है हमारे कंपनी पे असर पड़ेगा। और हमारे कंपनी अमेरिका में भी है, हमारे कंपनी भारत में भी है, तो उसका असर होता है। और यहाँ पे और भी आगे आपको समझ में आएगा कि कोई इवेंट जो है दूसरे देश में होता है तो उसका अपने इंडिया मार्केट में क्यों फ़र्क पड़ता है, ये भी आपको समझ में आएगा। तीसरे खिलाड़ी का बात किया जाए तो आरबीआई का ब्याज दर हो सकता है। ब्याज दर का मतलब होता है कि अगर जो है मार्केट में ब्याज दर बैंक ने बढ़ा दिया है तो बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जो कम रिस्क के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, शेयर मार्केट से पैसा निकाल के, चूँकि सरकार ने ब्याज दर को बढ़ा दिया है तो वहाँ पे बैंक में रखने का संभावना होता है, लोग बैंक में जाके रखते हैं। तो जैसे ही मार्केट से पैसा निकलता है तो मार्केट पे असर पड़ता है, मार्केट नीचे आता है। तो ब्याज दर अगर अच्छा होता है, बहुत अच्छा बढ़ाया जाता है तो मार्केट गिर जाता है। अगर ब्याज दर को कम कर दिया जाता है तो मार्केट जो है बैंक से पैसा निकाल के मार्केट में लगाया जाता है, तो यहाँ से मार्केट उठने की संभावना होता है। आपके मन में धीरे धीरे 2-3 डाउट आना शुरू हो गया होगा। वीडियो को पूरा देखिए, वो सभी डाउट आपका क्लियर होते चला जाएगा। और भी कारण होते हैं प्राइस के बिग मूवमेंट का, कि अगर मार्केट में एकाएक बहुत तगड़ा वाला खरीदारी हो गया है या फिर बहुत तगड़ा वाला बिकवाली हो गया है तो यहाँ से भी मार्केट में असर पड़ता है, यहाँ पर भी बिग मूवमेंट आने का संभावना रहता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये तगड़ा वाला खरीदारी जो है, जिसे आप बोलते हैं अब मतलब एकदम से खरीदारी बहुत तगड़ा हुआ है, बहुत ज़ोर से हुआ, यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर गया है, इसका जिम्मेदार कौन है, मतलब ये सभी बिग मूवमेंट कौन करता है। तो इसमें आ सकता है बैंक, इसमें आ सकता है बैंक। चूँकि बैंक के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो जो खरीद या बिक्री करेंगे, अब वो बैंक ही हैं तो उनके पास तो पैसा कितना होगा आप आइडिया लगाइए। तो वो जो खरीद बिक्री करेंगे बैंक, वो करेंगे बहुत तगड़े वाले, एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में। इंश्योरेंस कंपनी हो गया, इंश्योरेंस जो करते हैं कंपनी, उनके पास भी पैसा बहुत तगड़ा होता है तो वो भी बड़ी तगड़े खरीद या बिक्री कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड के भी पास पैसा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सभी पैसा डालते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हैं और वो बढ़ते जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी शेयर मार्केट में आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। म्यूचुअल फंड का बहुत सारे म्यूचुअल फंड में भी मैनेजर होते हैं, वो सभी ट्रेड करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी वाले भी शेयर मार्केट में वही इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते हैं, बैंक वाले भी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग,
ये सभी करते हैं। पेंशन फंड के भी पास पैसा बहुत ज़्यादा है। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो इसको आपको कुछ याद नहीं रखना है, ऐप से हो जाता है फॉरेन, तो विदेशी, इसको आप याद रखिए विदेशी संस्थान। तो ये भी बड़ी तगड़ा प्लेयर हैं, FII DII, ये बहुत तगड़ा प्लेयर हैं। इसके ये एकदम एक एक दिन में 10-10 हज़ार करोड़ का सेलिंग ये खरीद या बिक्री करते हैं, और दोनों को ऐड कर दे तो 15,000 करोड़ या इससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये दोनों बड़ी तगड़ा है। और DII को समझे, DII होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो इसे आपको D से डोमेस्टिक याद रखना है। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, तो घरेलू संस्थान इसको याद रखना है। विदेशी संस्थान, घरेलू संस्थान, तो ये सब भी अपने शेयर मार्केट में आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ब्रोकरेज हाउस हो सकता है, तो इसे जो है मार्केट में विभिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे हो गया बिग प्लेयर, जैसे हो गया स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जैसे बोला जाता है ऑपरेटर, और भी बड़े बड़े नामों से इसे जाना जाता है। तो ये सभी ऐसे चीज़ें हैं, या फिर इसे आदमी बोलिए, जो आपको समझना है वो समझिए। ये सभी ऐसे चीज़ें हैं जिसके बदौलत मार्केट में एकदम बिग मूवमेंट आता है। अब क्यों आता है वो भी हम आपको क्लियर करते हैं, क्योंकि अब तो इतना तो आपको पता है कि भाई ये सभी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो ये जो भी सामान खरीदेंगे, खरीद बिक्री करेंगे, वो करेंगे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीदारी होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर इसको बहुत सारे वीडियो में हम बोले हैं, इसमें भी बता देते हैं, मार्केट में पहले से पैसा है और ख़रीदने का मतलब हुआ कि उस चीज़ में हम पैसा और लगा रहे हैं। तो पहले से पैसा है और ख़रीद के मार्केट में और पैसा डाल रहे हैं तो वो बहुत ऊपर जाता है। जितना पैसा डालेंगे उतना मार्केट, जितना पैसा डालेंगे का मतलब हुआ जितना हम लोग खरीदेंगे उतना मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मार्केट में पैसा है और बेचने का मतलब हुआ कि हम पैसा अपना ले रहे हैं, भाई हम बेच रहे हैं, हमको पैसा चाहिए। मार्केट में पैसा है और बेच दे रहे हैं तो इससे मतलब हम निकाल रहे हैं। तो जितना हम लोग पैसा निकालेंगे उतना मार्केट नीचे आएगा। तो ये सभी प्लेयर के पास में पैसा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो खरीद या बिक्री करेंगे वो बिग एकदम तगड़ा वाले मोमेंट में करते हैं। लेकिन इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, उसको एक खुफिया दिमाग लगा के, जैसे आपको किसी भी कहीं पर भी आपको सुनने को नहीं मिला होगा। खुफिया दिमाग ये लगाना है कि अगर इसको मार्केट में ख़रीदारी करना है तो ख़रीदारी अगर ये कब कर सकता है, जब कोई आदमी बेचेगा। क्योंकि किसी सामान को आप तभी खरीद सकते हैं जब कोई आदमी आपको बेचेगा, चाहे वो इन्वेस्ट है चाहे कुछ भी है, एक ही रूल है, कोई खरीदेगा तभी कोई बेचेगा और कोई बेचेगा तभी कोई आदमी खरीद सकता है। तो शेयर मार्केट में आप पहले खरीद भी सकते हैं या पहले आप बेच भी सकते हैं। आपके पास सामान नहीं भी है फिर भी आप बेच सकते हैं। तो अगर बिग प्लेयर को किसी जगह पे ख़रीदना है तो बहुत बड़े तगड़ा क्वांटिटी में ये खरीदेंगे तो बहुत बड़े तगड़ा आदमी भी बेचने वाले चाहिए। मेन चीज़ यह इसी को समझना है कि अगर इसको बिग प्लेयर को किसी जगह पे ख़रीदना है तो उस जगह पे बेचने वाले आदमी भी बड़ी तगड़ा चाहिए। तो चूँकि हम लोग मूवमेंट तो कर नहीं सकते, तो ये जो बिग प्लेयर हैं वो चार्ट पर ही खेला करते हैं। चार्ट पे शो करेगा कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगा। हम लोगों को पता है कि भाई मार्केट गिरता है तो पुट लेके हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो सभी आदमी को दिखा देता है कि भाई यहाँ से गिरेगा, अब तुम खरीदने वाले लो, बेचने वाले आओ, और ये जो है अपना बड़ा क्वांटिटी डाल देते हैं और यहीं से ये अपना खेला करते हैं। इसको एक और एग्जांपल के साथ समझिए कि चार्ट पे जितना भी चीज़ें आपको शो करेगा इसका ये गलत फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि सभी आदमी अगर चार्ट पे शो हो गया कि सभी आदमी जो है चार्ट पे अगर शो हो गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो सभी आदमी ऊपर की तरफ हो जाएंगे। तो ट्रेडिंग में एक ही रूल लागू होता है कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो किसी का लॉस होगा, किसी का लॉस हुआ है इसीलिए आपका प्रॉफिट हुआ है। तो अगर सभी आदमी मार्केट पे चार्ट पे शो हो गया कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो सभी आदमी जो है ऊपर की तरफ हो जाएंगे। तो सभी आदमी वहाँ पे क्या हो जाएंगे, खरीदने की तरफ हो जाएंगे, वो वहाँ से खरीदेंगे। यहीं से ये दिमाग लगाते हैं कि भाई हम लोग के पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, अब बेचना है, तो यहाँ पे सभी आदमी खरीदने वाले हैं तो यहाँ पे बेच दो, ये सभी खरीदेगा, और यहीं से मेन खेला हो जाता है। तो इसे ही समझना है। तो इसे अब इसका जो चाल होता है वो चाल ये दो तरीक़ा से चलता है। एक चलेगा एकदम नॉर्मल चाल, जैसे ऊपर गया रुका फिर से ऊपर चला गया। एक चाल चलता है ऊपर गया
डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि मार्केट को दिखा दिया है कि यहाँ से ऊपर जाएगा और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब बांट रहा है कि भाई खरीदो खरीदो खरीदो, यहाँ से ऊपर जाएगा, वो खेला कर लेता है। तो चलिए चार्ट पे हम आपको समझाते हैं इस चीज़ों को। जैसे एक चाल होता है नॉर्मल चाल, ये पहला चाल चलेंगे वो नॉर्मल चाल से चल सकता है। जैसे यहाँ पे मार्केट दिखा दिया कि भाई देखो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इसने ऊपर गया है, ये क्यों ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया है, थोड़ा सा मार्केट टाइम पास किया, फिर से ऊपर गया है, फिर थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर गया है, ये नॉर्मल चाल हुआ। अब एक और चाल ये क्या चलता है कि मार्केट में शो कर दिया कि भाई देखो यहाँ से ऊपर गया है, अब डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट किया कि भाई देखो यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से इतना तगड़ा ऊपर गया है, मार्केट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से खरीदना शुरू करो। तो ये जो फेज है ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है खरीदने वाले आदमी का। तो यहाँ पे सभी आदमी खरीद रहे हैं, जिसका नतीजा है कि ये एकाएक बेच दिए। ये यहाँ से उठाए इसलिए थे क्योंकि इनको बेचना था, और इसमें चार्ट में दिख ही नहीं रहा है, चार्ट से बड़ा और भी बड़ा बड़ा कैंडल बना हुआ है नीचे। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से ये खेला कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इनको ख़रीदना होगा तो वो दो चाल से चलेंगे। एक तो एकदम नॉर्मल चाल से चलते हुए जाएंगे और नीचे गिरते जाएगा, नीचे गिरते जाएगा, नीचे गिरते जाएगा। दूसरा चाल होगा कि वो नीचे वाला सीन दिखाएगा और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगा सभी आदमी को, मतलब वो सामान देगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, खरीदाएगा, और वहाँ से वो जो है खरीदार सभी को बेचवाएगा और अपने ख़रीद लेगा। तो वो एक तरीक़ा से समझिए कि उल्टे दिमाग से भी वो चलता है। तो अब आपके मन में आएगा, देखिए अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से ये ऊपर वाला सीन दिखा दिया है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है और सब दिन नीचे ही आएगा। ऐसा बहुत दिन करेगा, लेकिन कुछ दिन नहीं भी करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये समझना आसान हो जाएगा। इस चीज़ को सभी आदमी समझ के इनके साथ ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हैं। तो उनको धोखा देने के लिए कभी कभी क्या करेगा, यहाँ से उठा देगा, डिस्ट्रीब्यूट मोड में डाल के और यहाँ से फिर से उठा देगा मार्केट, यहाँ से फिर से ऊपर लेके चला जाएगा। क्योंकि इस आदमी को कंफ्यूज करना चाहता है कि आदमी समझ नहीं पाए इस चीज़ को और उसका फ़ायदा ये उठा ले। तो अगर आप लोग जो ट्रेड करेंगे, तो अगर इस सोच के साथ अगर आपको ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। लेकिन इसमें बहुत सारे और भी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए हमने पहले ही भाग में बता दिया था कि प्राइस एक्शन के बेस पे आपको ट्रेड नहीं करना है। आप इस सीरीज को कंप्लीट देखिए। अगर कोई भी आदमी देख रहे हैं शुरू से, इसको शुरू से फॉलो करिए। आपको ट्रेडिंग में ज़्यादा बौखने की ज़रूरत है ही नहीं, ना ही किसी का कोर्स लेने का ज़रूरत है। हम इस चैनल पे आपको फ्री में, एकदम बिल्कुल फ्री में सिखा देंगे। बस आपका सहयोग की ज़रूरत रहेगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो उसका एक ज़रूरत है हमें, तो वो करिए। हम आपको इसी लेवल का आपको जो है प्राइस एक्शन का कोर्स सिखाएंगे। तो पहले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कैंडलस्टिक पैटर्न से, और भी उसका बेसिक चीज़ें हैं वो इसमें सीखे हैं कि बड़े बड़े मूवमेंट जो करता है किन कारणों से होता है और कौन कौन करता है। तो प्राइस एक्शन का 2 क्लास हम लोगों का हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।